दोस्तों, वक्फ बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से देर रात राज्यसभा से भी पास हो गया। बीजेपी को 128 और कांग्रेस को 95 वोट मिले। कहीं न कहीं भाजपा वक्फ बिल को लेकर बहुत आशंकित थी कि कुछ दल जो हैं सहयोगी जेडीयू, नीतीश कुमार, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी ये लोग समर्थन करेंगे कि नहीं। आखिरी 4-5 घंटों में ऐसा माना जाता है कि खेला हो गया। जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को रमज़ान में बधाइयाँ दे रहे थे, रोज़ा इफ्तार की पार्टी दे रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि मुस्लिम हकों के साथ समझौता नहीं होगा, हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की भी एक सेकुलर छवि थी, लेकिन पिछले बिल पेश होने के आखिरी घंटों में जो 2 दिनों के भीतर जो कुछ भी हुआ, इससे पूरा का पूरा जो है सेकुलर खेमा अचंभित रह गया। सबको उम्मीद थी, चूँकि बिहार में एक बहुत बड़ी 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें जेडीयू में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, उनको भी भरोसे में लिया नहीं गया। इधर टीडीपी की अगर बात किया जाए, चंद्रबाबू नायडू की बात किया जाए, पिछले आंध्रा चुनाव में भी जो हुआ था, आंध्र प्रदेश में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पिछले चुनाव में भी 1 साल पहले जो विधानसभा का हुआ था, 75% मुस्लिम वोटर ने चंद्रबाबू नायडू को वोट किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, ऐसा मुसलमानों का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तमाम मुस्लिम संगठनों का है। वहीं ओवैसी लगातार हमलावार हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ दिमाग से हिले लग रहे हैं। नीतीश कुमार कब क्या बोल दें, कब आओ बाओ बक दें, कब किस महिला पर क्या कमेंट कर दें, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के 2 नेता चला रहे हैं, एक संजय झा और एक मंत्री लल्लन सिंह। जब पार्लियामेंट में लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, किरण रिज्जू ने किया, जेडीयू की तरफ से जब लल्लन सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और बिहार में जो कुछ भी हुआ, इसका सारा क्रेडिट उन्होंने मोदी को दे दिया, ना कि नीतीश कुमार को दे दिया। तो इससे एक बात साफ हो गई कि नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पे कंट्रोल नहीं है। 30 मार्च को अमित शाह का बिहार का 2 दिन का दौरा भी था। ऐसा माना जा रहा था एनडीए दलों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मकसद नहीं था। नीतीश कुमार को भरोसे में लेना था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह के नेतृत्व में ही आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार हालांकि बहुत ज़्यादा भरोसे में नहीं थे। नीतीश कुमार चाहते थे इस बिल को ना लेकर आया जाए, लेकिन जो बहुत सारे आईएएस संजीव हंस हो गए, जिनके ऊपर 12 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, ईडी सीबीआई की चार्जशीट में है। इसके अलावा कई और सारे सीनियर इंजीनियर, ऑफिसर, उनके अपने एमएलए, जिनके ऊपर सीबीआई ईडी के शिकंजे चल रहे हैं, उनको ये धमकी भी दी गई कि अगर तुम बिल का समर्थन नहीं करोगे तो देख लोगे। चंद्रबाबू नायडू की बात जो है, एक बहुत बड़ा स्किल घोटाला हुआ था। चुनाव से पहले हम सब ने देखा कि 2 महीने वो जेल में भी काट कर आए। 371 करोड़ का कौशल विकास घोटाला था। उसके बाद जैसे ही वो जेल से छूट कर आते हैं, ईडी कौशल विकास घोटाला, स्किल जो करप्शन था, उसमें उनको क्लीन चिट दे देती है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो उनका अमरावती प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत सारे आरोप हैं। 10-12 तो सीबीआई ईडी की केसेज इनके ऊपर लगी हैं। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बिल का समर्थन अपने दिल से नहीं किया। इनके ऊपर प्रेशर था। चंद्रबाबू नायडू के बारे में सब जानते हैं कि ईडी ने भी इनको उठाया भी था, लेकिन जब से भाजपा के साथ आए तो इनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब आने वाली राजनीति का क्या होगा, अब जयंत चौधरी और चिराग पासवान का क्या होगा, जो सेकुलर छवि के लिए जाने जाते थे। आने वाले 6 महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष पूरा अड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है कि वक्फ बिल के खिलाफ हम जाएंगे और मुस्लिमों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ये बात हकों की नहीं है, ये बात वोट की है, ये बात सत्ता में रहने की है। तो एक बात साफ हो जाता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो और तमाम लेफ्ट के दल हैं, इन सारे दलों ने जो है विपक्ष में वोट किया वक्फ बिल के फेवर में। हालांकि अब तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये बिल अब बिल जो है गजट पास हो जाएगा। उसके बाद बिल अपना एक कानूनी रूप ले लेगा, अख्तियार कर लेगा। लेकिन इस बिल से सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, सवाल ये है। इस बिल से दोस्तों सबसे बड़ा फायदा होगा
तेजस्वी यादव को। इस बिल से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो राहुल गांधी को होगा। इस बिल से सबसे बड़ा फायदा होगा तो अखिलेश यादव को होगा, पूरे विपक्ष को होगा। क्योंकि जो विपक्ष, चाहे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बात की जाए, जो दिल्ली हो चाहे हरियाणा बिखरा हुआ था, अब वो विपक्ष एकजुट हो जाएगा। क्योंकि उस विपक्ष को पता है अगर एक नहीं हुए तो बीजेपी सबको खा डालेगी। क्योंकि आने वाले कुछ महीने में 3-4 में नवंबर तक विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है और तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो थोड़े बहुत मुस्लिम वोटर जो थे वो इधर उधर भटक रहे थे, अब 100% मुसलमानों ने जो है ऐलान कर दिया है कि अब बिहार के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि मुसलमानों को ये बात पता चल गई है कि छने छने बदले तोहरो मिजाज रजो, धोखेबाज रजो। क्योंकि नीतीश कुमार धोखेबाज है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में 4 साल के बाद चुनाव होना है, इसका खामियाजा चिराग पासवान को भी भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा जयंत चौधरी का जाट और मुस्लिमों के गठजोड़ से सत्ता में रहते आए हैं। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला जाएगा। हालांकि अब पार्लियामेंट से पास हो गया है, विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में आंदोलन की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने धोखा दिया है मुसलमानों को, मुसलमान और सेकुलर पार्टियां जो हैं जिनको सारी उम्मीद थी, सबकी उम्मीद धरी की धरी रह गई। आने वाली राजनीति बताएगी, बिहार का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि आने वाली राजनीति किधर जाती है, किस दिशा में जाती है, वक्फ बिल का कितना नुकसान। नीतीश कुमार की राजनीति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्या चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। और आने वाले समय में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वक्फ बिल को लेकर किस तरीके से तमाम संगठन, विपक्षी पार्टियां, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है। मुझे तो तेजस्वी यादव का लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, वक्फ बिल से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।